हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कपल राइडर ब्लॉग्स। आज मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि ये आप देख रहे हो, मॉर्निंग का समय है और मैं यहाँ पर रेडी हो रही हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं कहीं पे ट्रिप पे, जो कि 4 बज के करीब मिनट में हमने यहाँ से निकले थे। और ये जैसे कि आप देख पा रहे हो, हम अपनी बाइक पे पूरे ओवरलोडेड होकर के सामान के साथ निकलने वाले हैं। और ये हमारी सोसाइटी की कुछ क्लिप्स दिखा रही हूँ मैं आपको, जहाँ पे आप देख सकते हो कि ये थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मतलब अंधेरा है, अभी भी सुबह प्रॉपर हुई नहीं है। जब हम ऑन रोड पे, जब एक्सप्रेस वे पे आ गए थे हम, तब यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हो कितनी क्लियरली यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ सन को कैप्चर करने की, बट ये बहुत ज़्यादा हेजी हो रहा था तो मैं वो कर नहीं पाई। बट मैंने एक छोटे से क्लिप यहाँ पे डाली है हमारी जर्नी की। तो जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे फिर हमने कहीं रुके, वहाँ पे हमने खाना पीना खाया। जैसे कि ये नान दिख रही है आपको, शाही पनीर दिख रहा है, सैलेड्स दिख रहे हैं, ये सारे हमने वहाँ पे कुछ नाश्ते किए सुबह के समय, करीब 8 बज रहे होंगे उस समय हमने खाया। फिर वहाँ से हम निकल जाते हैं और पहुँच जाते हैं नैनीताल के तरफ। मतलब नैनीताल के पहले ही हम पहुंच गए थे। वहाँ पे ये थोड़ा जंगल था, बट मुझे बहुत प्यारा लग रहा था तो मैंने इसे कैप्चर भी किया। और जैसे कि आप देख पा रहे हो बोर्ड पे, वहाँ पे हल्द्वानी, नैनीताल, भीमताल वाली रोड पर दिख रहे हैं जहाँ पे हम जाने वाले हैं। उसके बाद हम पहुंच गए अपने रूम पे, और रूम पे जहाँ आने के बाद हमने थोड़ी बहुत रेस्ट की। उसके बाद ये सेकंड डे का क्लिप है एक्चुअली रूम का, मैं लेना भूल गई थी फर्स्ट डे, तो फिर मैंने सेकंड डे ये क्लिप लिया अपने रूम का, जहाँ पे मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि ये 1500 के करीब का रूम था जिसमें हम रह रहे थे। और ये जैसे कि वॉशरूम आप देख पा रहे हो। और यहाँ पे फिर हम आगे निकले, आगे फिर मैंने आपको दिखा रही हूँ, ये रूम की है। ये रूम में कर्टेन था, बैल्कोनी भी अटैच थी, बहुत ही अच्छा वाइब आ रहा था यहाँ पे रहने से। और ये मैं रेडी हो गई तो मैंने एक शॉट अपनी दी थी, जो कि मुझे लगा कि ओके ठीक है, एक बार अपनी फ़ोटो भी दे दी जाए। फिर यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो, ये मेरे हस्बैंड जो पानी पी रहे, रेडी हो चुके हैं फुल इन, निकलने वाले थे। और ये रहे बैल्कोनी का व्यू, आप जैसे कि देख पा रहे हो, ये इतना प्यारा व्यू था, इतना प्यारा मैं आपको बता नहीं सकती। सुबह के आई थिंक 9 बजे के करीब का व्यू है, और इतना अच्छा लग रहा था ना, मैं आपको ऐसा लग रहा था ना क्लाउड पूरे नीचे आ चुके हैं, उस तरीके का एक आपको फीलिंग आएगा। और बहुत ही शांत एक अलग सी वाइफ आती है। तो यहाँ पे मैं खड़ी थी और बैल्कनी मैंने ये व्यू कैप्चर किया थोड़ा बहुत। फिर हम यहाँ से निकलते हैं, और यहाँ पे निकलने के बाद हम पहुँच जाते हैं नैनीताल के लेक पे। और यहाँ से हम क्रॉस कर रहे थे तो मैंने इनको भी थोड़ा कैप्चर कर लिया अपने फ़ोन में। सोचा कि चलो ठीक है, ये लेक है, बहुत प्यारा ही लग रहा है, तो एक थोड़ा भी इसे भी कैप्चर कर लिया जाए, जिसे मैंने अच्छे से कैप्चर वगैरह अपने फ़ोन पे किया। उसके बाद हम पहुँच गए थे मंदिर, जहाँ पे गोलू देवता मंदिर, जैसे आपने हमारे टाइटल से पता चल ही गया था आपको, गोलू देवता मंदिर आए थे। एक्चुअली वहाँ पे बहुत टाइम से बहुत मन कर रहा था मैं जाने का, तो हम यहाँ आ गए। और जैसे कि मैं यहाँ पे ऊपर चढ़ते हुए जाते हुए, मेरे हस्बैंड भी जैसे मेरी वीडियोस बना रहे थे, तो कहीं कहीं उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है, वीडियो बनाया है, बहुत ज़्यादा जगह पे उन्होंने वीडियो कैप्चर की हैं अच्छी। सो ये सारी चीज़ें थी। ये करने के बाद फिर मैं ऊपर की तरफ जा रही थी। ऊपर की तरफ आप जैसे कि देख पा रहे हो कि साइड में आप चेक कर पा रहे हो कि बहुत सारे चुनरी वगैरह बंधे हुए, ये वो होता है ना मन्नत वगैरह, मन्नत के लोग बांधते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे भी बहुत सारे आपको दिखेंगे चुन्नी वगैरह बांधा हुआ है। घंटी स्पेशल यहाँ पे बहुत लोग चढ़ाते हैं भगवान को, और घंटी के साथ ना आप एक अपनी पर्ची लिख करके भी वहाँ पे टांग सकते हो, वहाँ पे मंदिर में कहीं भी उसको टांग के रख सकते हो। जब आप फिर अगर आपकी कुछ ऐसी मनोकामना होती है, फिर आप वापस आते हो तो आपको इसे खोलना भी पड़ता है। फाइनली वो होने के बाद मैं ऊपर की तरफ पहुंच गई थी। एक्चुअली सीढ़ी था पूरा, और ये ऊपर की तरफ जा रहा था, तो वो हम ऊपर की तरफ जा रहे थे। और शायद ये बड़ी बड़ी घंटी भी आपको देखने को मिलेगी। एक्चुअली यहाँ नहीं, आपको और भी आगे दिखाऊंगी मैं। बहुत ही अच्छा सा लेक आपको लगेगा मंदिर के अंदर जाने के बाद। और आप देख पाओगे कि लिटरली यहाँ पे ये घंटी से पूरा बंधा हुआ, चाहे उनका वो रेलिंग हो सीढ़ी वाला या कुछ भी, आप प्रॉपर चेक कर पाओगे, जो सही से यहाँ पे कैप्चर मैंने किया था। तो बहुत ही अच्छा था और बहुत ही सही लगा। उसके बाद हम यहाँ आगे की तरफ जा रहे थे, क्योंकि थोड़ी ऊंची थी ना, तो चढ़ते चढ़ते हमारे को थोड़ा हम थक गए थे, बट फिर भी हम ऊपर की तरफ गए।
और ऊपर तरफ जाने बाद ये मेरे हस्बैंड पूरा कैप्चर कर रहे हो। खैर फ़िलहाल मैं आपको ये सारी चीज़ें वीडियो में दिखाती हूँ, आप देखो एक बार वीडियो। अब यहाँ से देखोगे आप, जैसे कि ऊपर में हल्का हल्का आपको दिख गया होगा लंबी लाइन है, और ये देखो एंटर करते वक्त जो घंटे की पूरी लाइन दिखी है मुझे, मतलब एक बंदे हुए बड़े बड़े घंटे, छोटे छोटे घंटे, मतलब बहुत सारी चीज़ें। मतलब आपको ओवरऑल ये पूरा कोना ही हर तरफ से आपको दिखेगा कि पूरे घंटी यहाँ पे लोग अपनी मन्नत के अनुसार वहाँ पे लगाए हुए थे। बहुत ही सही व्यू था और हमको तो बहुत शांति मिला इस जगह पे आने के बाद लिटरली, क्योंकि आप जब इस जगह पे पहुँचते हो ना तो एक अलग ही शांति, एक मन को अलग ही सुकून मिलता है, जो मैंने यहाँ पे कैप्चर किया। और सबसे बड़ी बात होती है कि देखो ये यहाँ पे जब आप घुसते हो ना, और ये सारी चीज़ें, ये देखो छोटी छोटी पर्ची इन्होंने टांगी हुई है घंटी के साथ, जिनकी मन्नत वगैरह होंगी वो लगाए हुए होंगे। तो ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे कैप्चर भी किया अपने फ़ोन पे, ताकि एक अच्छी वाइब आती है यार, ये अमेजिंग ही नज़ारा था। उसके बाद आप ये देख रहे हो कि ये जो लाइन है, ये बहुत लंबी लाइन चल रही थी, 2 लाइन जा रही थी। एक लाइन थी कि आप प्रॉपर जहाँ पे अंदर की तरफ घुस के ना बहुत देर तक पूजा वगैरह कराते हैं, और एक लाइन थी जहाँ की आप नॉर्मल पूजा वगैरह करके निकल सकते हो। एक्चुअली लाइन 2 क्यों पड़ी थी कि जिसकी मन्नत वगैरह कंप्लीट होती है, आई थिंक वो लाइन लंबी वाली लाइन थी जिसमें लोग जल्दी जा करके वहाँ पर पूजा करवा रहे थे, उस तरह की चीज़ें चल रही थी। और ये छोटी वाली लाइन जो थी, जब हम इस तरफ वाले लाइन पे थे, तो इसमें क्या था कि आपका जो मन्नत, आप फर्स्ट टाइम गए हो वहाँ पे, तो वो एक छोटी लाइन थी उस पर कंप्लीट था। और जैसे कि ये देख रहे हो, यहाँ पे एंटर करते समय ही छोटी सी दुर्गा माता का मूर्ति आपको दिखेगा, जो कि मतलब मैं अंदर जा रही थी तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, तो ये छोटी चीज़ें कैप्चर की। फिर गणेश जी का था साइड में, आप देख पा रहे होंगे। पर हमने देखो, आप खुद ही देखो कि इस तरह से घंटी पूरी एकदम चीट के साथ, एकदम पेपर के साथ वो लगी पड़ी है, पर्ची के साथ। सबकी अपनी मनोकामना जैसे पूरी होती है, लोग यहाँ पे आते हैं और ये सारी चीज़ें मतलब कि मन्नत कंप्लीट होने के बाद चढ़ाते हैं, चढ़ावा देते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। मतलब बहुत ज़्यादा ही फेमस है एक नैनीताल का ये गोलू देवता मंदिर, और यहाँ पे आके आपको जो सुकून और शांति मिलती है, दैट इज़ अमेजिंग। मतलब मैं आपको कह के नहीं बता पाऊँगी। ये फर्स्ट टाइम विज़िट करके ये कैप्चर करना चाहिए और ये देखना चाहिए। लिटरली आपको पता चलेगा कि क्या कुछ था यहाँ पे करने को। एंड ये मेरे हस्बैंड थे यहाँ पे, उन्होंने जैसे ही सब कुछ अपनी प्रार्थना वगैरह कर ली, फिर मैं भी यहाँ पे आई हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी प्रार्थना मैंने भी कंप्लीट की। मतलब भगवान को पैर छुआ हमने। तो आप देखो ये चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, आगे चल के इस वीडियो में आपको दिखेगा प्रॉपर मंदिर वगैरह का दर्शन। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे मैंने प्रसादी वगैरह दिया पंडित जी को, और यहाँ पे मैंने पूजा वगैरह की। उसके बाद निकल के हमने एक घंटी में अपनी पर्ची बांधी, जो कि हमारे प्रार्थना थी जो भी थी, हमने उनको यहाँ पे बांधा। उसके बाद ये हमारी कुछ फ़ोटोज़ है जो हमने मंदिर में जब हम थे तब हमने ये फ़ोटोज़ वगैरह ली अपनी। और आप जैसे कि देख पा रहे हो, ये फ़ोटो वगैरह जो हमने कैप्चर की। एक्चुअली पता है, देखो ये सारी चीज़ें ना, आप जब जाते हो ना वहाँ पे, तो आपको खुद ही फील होता है कि आपको कुछ ना कुछ अच्छी वाइब्स आती होगी, तभी आप वहाँ पे कुछ चीज़ें करते होंगे। बहुत सारी चीज़ें तो एक्चुअली ये पहाड़ियन लोग थे, तो शायद इनको थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया होगा कि इस पूजा का क्या है, पूजा का क्या हो सकता है। बट फ्रैंकली टू से मुझे वहाँ जाके वो वाइब्स बहुत अच्छी आ रही थी, और मैं इंजॉय कर रही थी इस पल को। इसके बाद ये हम निकल रहे थे मंदिर से बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ निकलने के बाद देखो, जैसे कि हम निकल रहे हैं मंदिर के तरफ से, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे
मैं बाहर आ गई थी। यहाँ पे पीछे ना एक सैनिक स्कूल भी है यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हो। और हम बाहर आ गए, उसके बाद फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा इस पल को कैप्चर कर रहे थे क्योंकि बहुत ही अच्छा वेदर किया हुआ था। फिर हम कुछ खाने को एक रेस्टोरेंट कैफ़े पे गए थे, जहाँ पे हमने वहाँ से भी कुछ व्यूज़ कैप्चर किए। और जैसे कि आप ये कैफ़े देख रहे हो, बहुत ही बढ़िया ही था। यहाँ का खाना ही एक्चुअली बहुत बढ़िया था, हमने इंजॉय किया खाने को भी अच्छे से। और ये आपको मेरे पति दिखा रहे हैं कि जहाँ पे लोग इस तरीके से बैठे हुए थे। फैमिली रेस्टोरेंट था, अच्छा था। पहले हमने एक कप चाय मंगाई और उसके बाद ये आप रोटी देख रहे हो, पनीर की सब्ज़ी सैलेड के साथ हमने इंजॉय किया। और ये एक आखिरी काम था जो मेरे पति का कॉन्फ्रेंस था कॉलेज में, उनके लिए ये गए हुए थे। और बस इतना ही के साथ। और तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इससे भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपके लिए लेके आऊँ और आपको अच्छे अच्छे चीज़ों का, अगर मैं कहीं भी जाती हूँ कुछ भी कवर कर पाऊँ तो मैं डेफिनेटली आपको लोगों के साथ शेयर करूँगी। थैंक यू।